Story of how I got refund from Rapido when I met a fraud bike driver who asked me for extra money after the drive. So hi guys, namaste, good evening, welcome, sat sri akal. Just ignore that background sound because I can't wait for that long to make my video. तो आज की वीडियो मेरी फिर से बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ही है और मैं इसमें आज आपको बता रही हूँ कि मैं अपना सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ ट्विटर मैं हर समय ट्विटर अकाउंट अपना कैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे मैं उसे यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में मैं सीधा ट्वीट करती हूँ। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था 2018 में ट्वीट करो। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, देयर वाज सम इशू इन दी वॉशरूम्स एंड ही आस्क्ड मी टू ट्वीट टू द रेलवे मिनिस्टर एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा इंस्टेंट एक्शन लिया गया था। सिंस देन आई एम यूजिंग माई ट्विटर अकाउंट ऑन एंड ऑफ फॉर एनी इशू मे बी मेट्रो इशू के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी एक रिसेंटली एपिसोड मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ्राइडे को अपने यहाँ से अपने एरिया से मुझे ग्रेटर नोएडा परी चौक से भी आगे जाना था। दैट इज़ डिपो स्टेशन, दैट इज़ द लास्ट एक्वा लाइन स्टेशन। सो जो एक्वा लाइन है वो नोएडा सेक्टर 51 कॉरिडोर से शुरू होती है और वो डिपो स्टेशन तक एंड होती है। देयर मेरे ख्याल से बहुत स्टेशन है, मोर देन 20 और 25 स्टेशंस बीच में आते हैं। मैंने काउंट नहीं करा, मगर अल्फ़ा डेल्टा के बाद 2 स्टेशन और आते हैं परी चौक के बाद और लास्ट स्टेशन है डिपो स्टेशन। वहाँ मेरी फ्रेंड का कुछ एक बिज़नेस सेमिनार था, सो शी हैड इनवाइटेड मी ओवर देयर टू सी हर वर्क प्रोफाइल एंड अगर मुझे सही लगता है वो वर्क प्रोफाइल आई कुड जॉइन हर। तो मुझे एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हाथ में आया था, एक प्रपोजल हाथ में आया था। तो ग्लासेस तो आई ऑप्टेड, क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता था तो मैंने कैब लेना डायरेक्ट नहीं समझा बिकॉज़ वो बहुत ही लॉन्ग रूट हो जाता और बहुत पैसा लगता। तो मैंने थोड़ा सा इकोनॉमिकल ट्रैवल करने का सोचा। आई टूक अ बाइक। जैसे ओला में अगर आप जाएंगे तो ओला में कैब्स भी होती हैं और ओला में बाइक्स भी होती हैं और ऐसे ही एक और बाइक सर्विस देते हैं रैपिडो वाले। तो मैंने रैपिडो बाइक से बाइक बुक करी अपने घर से ब्लू एक्वा लाइन, सॉरी नॉट ब्लू बट एक्वा लाइन कॉरिडोर तक। सो एज़ आई वाज सेइंग कि मैंने अपने घर से ओला बाइक ली। ओला बाइक का जो फेयर आया था 125 आया था। मैंने उसको ऐसे ही सेट कि मैम आप गूगल पे कर दो, तो मैंने उसको गूगल पे अकाउंट से अपने अकाउंट से 125 पे कर दिया और मैंने अपना एक्वा ब्लू लाइन ले लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी एक्वा ब्लू लाइन का कि एक्वा ब्लू लाइन का ना ऐसा आपको टोकन मिलता है, ऐसा इफ़ यू कैन सी। आई डोंट नो लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, मगर अगर आपको दिख रहा है ऐसा कुछ होता है। ये जो बार कोड होता है ना, ये बार कोड को आपको फोल्ड नहीं करना है ऐसे, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्वालाइन ट्रैवल किया था तो मैंने ना इसको फोल्ड करके अपने जीन्स के पॉकेट में डाल दिया था। तो जब मेरा स्कैन आउट करने का टाइम आया था, एग्ज़िट करने का, तो वो स्कैन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने सीधा इसके ऊपर से ही इसको फोल्ड कर दिया था, तो वो बार कोड ले ही नहीं रहा था। और ये 50 रुपीज़ का टिकट है फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन टू लास्ट स्टेशन। तो मुझे उसने ये बोला कि मैं आप कहीं भी उतर सकते हो। मेरे तो फर्स्ट टाइम भी यही हुआ था जब मैंने 2018 में मैंने एक्वा लाइन ट्रैवल किया था। तो उस टाइम भी मुझे 40 रुपीज़ का टिकट दिया गया था टोकन, और उसने बोला कि मैम ये कहीं पूरे जर्नी के लिए आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो 40 रुपीज़ में। तो इस बार ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन टू लास्ट स्टेशन। डू नॉट फोल्ड दिस कूपन एल्स यू विल नॉट एबल टू एक्सेट। अच्छा चलो, ये कहानी हो गई, मैं पहुंच गई। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बैठी हुई थी। 2 घंटे बाद मुझे उसी बाइक ड्राइवर का कॉल आता है और वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, मैडम मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा आपको ऐसे बोलते हुए, बट प्लीज़ मेरी ना बाइक की चेन टूट गई है, मैं ही फ़लाना जगह हूँ और वो मुझसे ना
क्या कहते हैं 100 रुपीज़ मांग रहा है, 50 रुपीज़ मांग रहा है मेरा बाइक चेन रिपेयर के लिए। आप ऐसा करो, आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मैं आपको वापस कर दूँगा इवनिंग तक। तो मैंने कहा चलो अगर वो बंदा बोल रहा है तो। उससे पहले मेरी जब मैंने राइड ली थी तो ही वॉज चिट चैटिंग विथ मी ऑल्सो, थोड़ा सा एक ह्यूमन टची फ्रेंडली नेचर हो गया था। तो मैंने कहा चलो अगर बंदा बोल रहा है कि मेरी बाइक की चेन टूट गई है, मैं इवनिंग तक पे कर दूंगा, तो मैंने उसको गूगल पे से, तो उसने बोला मैम जिससे आपने सुबह मुझे पेमेंट करी थी, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करी थी, उसी में आप मुझे 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कर दिया। ठीक 2 मिनट बाद फिर से मुझे कॉल आ गया, तो कहता मैम ये मैकेनिक तो ना 150 की बोल रहा है, 50 रुपीज़ और कर दो। अच्छा, उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला, और मुझे वैसे कोई आइडिया भी नहीं है कि बाइक की चेन्स कितने की पड़ती हैं, क्योंकि मैं बाइक नहीं राइड करती हूँ। तो बॉयज़ को पता होगा कि बाइक की अगर चेन टूट जाती है, क्या हो जाता है, तो वो कितने की पड़ती है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो गर्ल्स, जस्ट फॉर नॉलेज, हैव सम नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। मैं तो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं हूँ। मैंने उसको 50 रुपीज़ फिर से ट्रांसफ़र कर दिए। उसने मुझे कहा कि मैम मैं इवनिंग तक ट्रांसफ़र कर दूँगा। बहुत हम्बल वे में बोलता है, बहुत ही स्वीट वे में बोलता है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आई। उस दिन तो मैं इसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी। सेमिनार था, ग्रेटर नोएडा दूर था, फिर हम लोग 2-3 जगह और जगह गए थे मेरी फ्रेंड के साथ। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के घर भी गई थी, फिर मैं रात को आई। सो आई वॉज टोटली ड्रेंच्ड आउट। गर्मी बहुत हो रही थी उस दिन, आजकल भी बहुत गर्मी है। तो मैंने नेक्स्ट डे, उसने मुझे खुद फ़ोन किया, मैसेज किया कि मैम मैं आपको इवनिंग तक कर दूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो इवनिंग हो गई, इवनिंग तक कोई पैसा नहीं आया। तो इवनिंग हो गई, इवनिंग तक कोई पैसा नहीं आया। तो मैंने उसको फिर से इवनिंग में रिमाइंड कराया, तो कहता मैम अभी कैश नहीं है, अभी मेरे गूगल में पैसा नहीं है, मैं भी करता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहाने लग गए। अब आज हो गया ट्यूसडे, ये बात है फ्राइडे की। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे, 4 दिन हो गए। अब मैंने जब उसको दोबारा फ़ोन किया तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था पहले तो, फिर उसके बाद मेरा फ़ोन लगता ही नहीं है, और जो व्हाट्सएप नंबर से वो मुझे कांटेक्ट कर रहा था, वो नंबर पे डबल टिक भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर तो डबल टिक करके ब्लू टिक्स भी आ रही थी, मगर उसके बाद वो डबल टिक भी नहीं, तो पता चल गया था मुझे कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आ गया। आई सिंपली ट्वीटेड दी पूरा एपिसोड, क्योंकि वैसे भी ट्विटर में ये लोग लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स देते हैं। तो मैंने बहुत ही सुलझा हुआ, मैंने उसको अपने फेसबुक की स्टोरी पे भी, स्टेटस में भी, और इस वीडियो में भी डालूँगी कि अगर भी कोई इशू होता है, आप पहले लिखो, और आपको जब स्पेस कम पड़ती है तो आप देखो आप कौन सा वर्ड मिस कर सकते हैं। आप देखो कि कैसा आप एक छोटा सेंटेंस फ्रेज़ कर सकते हैं जहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएं और आपकी बात भी पूरी हो जाए। तो मैंने बहुत ही छोटा एक पैराग्राफ बनाया जहाँ मैंने ये भी लिख दिया कि मैंने एक बाइक राइड ली थी, उसमें मैंने 125 पे करा। उसके बाद मुझे ड्राइवर ने 150 रुपीज़ मांगा। मैंने अपने गूगल पे का, जहाँ से मैंने उसको पैसे ट्रांसफ़र करे थे, वो स्क्रीनशॉट्स लगाए। जो उसने मुझे कॉल्स किए थे, कॉल ड्यूरेशन जो थी, मैंने वो सारी स्क्रीनशॉट्स लगाई। जो मैंने राइड ली थी रैपिड से, वो जो एक आता है डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, मैंने वो लगाया, जिसमें उसका आईडी आ रहा था, उसका फेस आ रहा था, उसका नाम आ रहा था, उसका फ़ोन नंबर आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। ये सब मैंने स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट करा। सो दिस इज़ द वे यू शुड बी ऑलवेज़ यूजिंग सोशल नेटवर्क वेर इन रिक्वायर्ड। फेसबुक में अपने लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के लिए बहुत यूज़ करती हूँ। प्लस मैं अपनी लाइव वीडियोस डालती हूँ, मैं कहीं भी नई जगह डालती हूँ, कुछ यूनिक होता है तो मैं वहाँ फेसबुक पे लाइव जाती हूँ। इंस्टा इज़ बेसिकली ऑल माई पोर्टफोलियो। मेरा जो भी डिफरेंट गेटअप्स होते हैं, मैं अपनी सारी डिफरेंट गेटअप्स की पिक्स डालती हूँ। जो मैं फ़ोटोशूट्स करती हूँ वो मैं पिक्स डालती हूँ। और ट्वीट अकाउंट आई हैव बीन ऑलवेज़ यूजिंग टू अप्रोच द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ इशू। तो इस वाले प्रॉब्लम में मैंने यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस, कमिश्नर पुलिस ऑफ नोएडा, रैपिडो, साइबर क्राइम, मैंने साइबर क्राइम को भी टैग किया, मैंने आदित्य नाग योगी को भी टैग किया, मैंने केजरीवाल को टैग नहीं किया, क्योंकि जो मेरा ड्रॉप एरिया था वो मेरा यूपी का आ रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यूपी पुलिस हैंडल करना चाहिए। मैंने दिल्ली पुलिस को भी इसमें टैग किया है, मैंने डीसीपी दिल्ली को टैग किया,
मैंने सेंट्रल दिल्ली पुलिस को टैग किया। मैंने सब मतलब जो जो मुझे समझ में आ रहा था, जितना जितना। आप साइबर क्राइम को तो ज़रूर इसमें टैग करो, और सब दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस को आप टैग करो, क्योंकि अब दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, जिसमें नोएडा भी इंक्लूड हो गया है, मेरठ भी इंक्लूड कर रहे हैं ये लोग। मेरठ तक का हाईवे भी, वो मेट्रो भी बन रहा है। तो आप इसमें ये दिल्ली और नोएडा पुलिस को टैग कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे 12 बजे से या 12 बजे तक मुझे मेरा 150 रिफ़ंड मेरे रैपिडो अकाउंट में आ गया है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। मुझे पहले कॉल आया था रैपिडो कस्टमर केयर से, एक लड़की ने कॉल किया, मैंने उसको सारी इंस्टेंस बताई। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उस लड़की से जो मेरी बात हुई थी। और मेरे पास 2 कॉल्स आई थी, इसलिए 2 कॉल्स आई थी क्योंकि पहले मैंने एक दूसरी राइड भी ली थी उसी दिन घर वापस आने के लिए, शाहबेरी टू माय प्लेस। तो पहले मेरी दूसरे बाइक राइडर के लिए कंप्लेंट चली गई थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि काइंडली क्लोज दिस टिकट, दिस इज़ नॉट फॉर दिस ड्राइवर, दिस इज़ फॉर अनदर ड्राइवर। तो वो कंफर्म करने के लिए मेरे पास कॉल आई थी कि मैम आपने 2 टिकट रेस करी थी और आपने एक टिकट बंद करी है। मैंने कहा हाँ, वो गलती से मेरे से दूसरे ड्राइवर के लिए टिकट रेस हो गई थी, मगर जो मेरा कंसर्न ड्राइवर है वो है 125 पर ड्राइव वाला। तो दे हैड जस्ट कॉल्ड मी टू कंफर्म वेदर आई हैड ओनली क्लोज दैट टिकट और समवन एल्स हैड क्लोज दैट टिकट ऑन माई बिहाफ। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि ये भी मुझसे पूछा गया कॉल करके। फिर मेरे पास 3rd कॉल आ गई कि मैम हमने आपके 150 रुपीज़ आपके रैपिडो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो मैंने ये नहीं बोला ओके ठीक है थैंक यू आ गए हैं, मैंने उनको होल्ड पे रखा, स्पीकर पे डाला फ़ोन, मैंने अपना रैपिडो अकाउंट खोला और मैंने देखा कि हाँ 150 आ गए हैं। और 150 भी कैसे आए, मैंने 150 अमाउंट पे क्लिक किया और मैंने वहाँ देखा कि मेरे को 2 ट्रांजैक्शंस की गई थी, एक 125 की और एक 25 की। तब जाके मैंने उनको बोला यस मैम, मेरे पास 150 मेरे पास रिफ़ंड हो गए हैं एंड थैंक यू। तो मुझे बाद में उन्होंने समझाया कि मैम आप ऐसे किसी पर्सन को हेल्प ना करें। आई अंडरस्टैंड, शी वॉज़ करेक्ट ऑन अ बिहाफ कि अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो हमें किसी को हेल्प नहीं करना चाहिए। बट बिकॉज ही वॉज़ वेरी हम्बल एंड ही वॉज साउंडिंग एज इफ इज़ इन नीड ऑफ मनी वेरी बैडली एंड ही हैज़ नो हेल्पिंग हैंड, और उसको शायद मैं ही एक हेल्पिंग हैंड नज़र लग रही हूँ। शायद उसने किसी और को भी फ़ोन किया होगा, उन लोगों ने उसको हेल्प नहीं करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बट गाइज़ ये चोर हैं, ये इस तरह से इस बंदे ने पता नहीं कितने ही लोगों से पैसे ले लिए होंगे, 100-100 रुपये करके, 200-200 रुपये करके। अगर बंदा एक दिन में 15-20 राइड भी कर रहा है मैक्स टू मैक्स, तो आप सोचो अगर ये हर किसी से 100-200 रुपये ऐसे हेल्पिंग मांग रहा है तो ये कितनों से पैसे मांग रहा है। ये एक चोर है जो बाइक पर है, ही इज़ अ थीफ ऑन अ बाइक। मैंने तो इसको नाम दे दिया है, ही इज़ अ थीफ ऑन अ बाइक। हम किसी अपने को पैसे दे दें, और अगर वो अपना भी होता है वो ये भी बोलता है चलो मैं वापस कर दूंगा। बट मुझे जब इसने कॉल से भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया, ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि ही इज़ अ फ्रॉड। और ये ऐसे कितने ही लोगों से ना पैसे मांग चुका होगा। मैंने फिर ये भी बोला रैपिडो के जो कस्टमर केयर की लड़की थी, मैंने कहा आप इससे ऑफिस में बुलाओ, आप इसका फ्राइडे टू मंडे या ट्यूसडे तक का अकाउंट देखो कि इसकी कितनी ट्रांजैक्शन फ्रॉम दी राइड हुई हैं और कितनी इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन विदाउट राइड हुई हैं। और मैं 100% बोल सकती हूँ कि इसने बहुत लोगों से विदिन 4 डेज़ ऐसे पैसे मांग रखे होंगे। ठीक है यार, कोरोना में बहुत लोगों के बुरे हालात आए हैं, आई अंडरस्टैंड, हमारे भी बुरे हालात हैं। हम कौन से ऐश में जी रहे हैं, वी ऑल आर इन क्राइसिस। जिनके पास जॉब्स नहीं है वी ऑल आर इन क्राइसिस, मगर हम किसी को ऐसे फ्रॉड करके पैसे नहीं लेंगे। आप मेहनत कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, एटलीस्ट यू हैव अ बाइक टू अर्न मनी, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको ही अच्छे से अपना सोर्स ऑफ मनी बनाओ। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मैंने एक वीडियो भी बनाना था कि हाउ आई यूज़ माई सोशल नेटवर्क एट राइट टाइम। So this is one of the point wherein I'm telling you this is how I use my tweet account
मुझे कोई भी इशू होता है, स्पेशली जब मेरे यहाँ बिजली जाती है, मैं सीधा अपने BSESC को टैग करती हूँ, केजरीवाल को करती हूँ, आतिश को करती हूँ जो हमारी ईस्ट दिल्ली की है, और सेंट्रल पुलिस को करती हूँ, DCP ईस्ट दिल्ली पुलिस को करती हूँ टैग, अपना CA नंबर लिखती हूँ, कंप्लेंट लिखती हूँ कि भाई वाई ओनली लाइट इज़ नॉट इन माई एरिया वेर इन एवरीवेयर इज़ लाइट। प्लस अगर बहुत गर्मी हो रही है तो यार आप इतनी गर्मी में लाइट क्यों काट रहे हैं, सब जगह लाइट है। मेरा लाइट का इशू तो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाता है, मेरा मेट्रो का इशू भी रिज़ॉल्व हुआ है, मेरा रेलवे लाइन का भी इशू बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व हुआ है, और ये ओला तो नहीं है बट रैपिडो का इशू भी रिज़ॉल्व हुआ है। तो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू दिस इज़ हाउ यू शुड यूज़ योर ट्वीट अकाउंट। इट इज़ वेरी ईजी। आप सीधा ट्वीट अकाउंट पे जाओ, अपना जीमेल अकाउंट से सिंक करो, एक सिंपल सा पासवर्ड डालो, पासवर्ड कहीं लिखा भी करो क्योंकि हर समय हम लोग पासवर्ड याद भी रख सकते हैं, अपना कहीं नोट बना के रखो एंड कीप ट्वीटिंग अबाउट इट। कुछ भी इश्यू होता है, मेरी तो एक आदत बन गई है, कहीं भी जाती हूँ मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, एंड ट्रस्ट मी ये आदत मेरी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं करती है। मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं अपने इस आदत से कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो जब मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, वो वीडियो मुझे कहीं ना कहीं बहुत हेल्पिंग करती है, बहुत हेल्पिंग हैंड रहती है, इनफैक्ट बहुत हेल्प करती है लाइफ में। तो मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप कहीं भी जाओ तो वीडियो बनाना शुरू कर दो, मगर हाँ कभी इशू होता है तो जो मेजर चीज़ होती हैं उनकी आप फ़ोटो खींचना शुरू कर दो, ताकि मे बी एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ। जैसे जब मैं मेट्रो ट्रैवल कर रही थी तो मैंने वीडियो में बताया था कि ऐसा टोकन मिलेगा तो आप इस बार कोड को फोल्ड मत करना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ये अपनी दूसरी वीडियो में, आप देखेंगे उस दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है। मैं मेट्रो में हूँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ, और मैं स्पेशली इस टिकट कूपन के लिए बता रही हूँ कि आप इसे फोल्ड नहीं करना। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू। इट्स अ मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर आपसे ऐसे कोई भी स्ट्रेंजर, बाइक ड्राइवर, ओला ड्राइवर पैसे के लिए हेल्प मांगता है, जस्ट रिफ्यूज़ हिम, just refuse him and simply make a complaint to their company, ओला हो, रैपिडो हो, उबर हो, anyone, just make a complaint, that's it. It is not bad thing to make a complaint, trust me. आप लोग कोई सोच रहे होंगे कि कंप्लेन कर दी बेचारे की जॉब चली गई, ये वो, बेचारा होगा मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ नॉट द वे to do in life. He's a thief. He's stealing money from people's pocket, people's hard money. It's not done. That's it I want to say. And corona है यार, प्लीज़ टेक केयर। मेरे को अभी भी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने बाहर फास्ट फूड खा लिया था संडे को। मैं अभी फिर से दवाई लेकर आई हूँ, 2 दिन से तबीयत ख़राब है, कल तो बहुत तबीयत ख़राब थी, अभी भी बहुत तबीयत ख़राब है। बट जस्ट टू टेल यू दिस एपिसोड एंड टू गिव यू दी अपडेशन ऑफ दिस इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ जो अभी रिजॉल्व हो गया है। मैं खुश भी हूँ कि हाँ मेरे पैसे आ गए हैं, वो मेरे अकाउंट में तो नहीं आए, चलो रैपिडो में आ गए हैं, मैं रैपिडो से भी ट्रैवल करती हूँ बट आ गए हैं। दैट इज़ अ गुड न्यूज़।